नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, रात के रक्षक डोगा के इस धमाकेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है बिग गया डोगा। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। कौन कहता है कि सिर्फ खिलाड़ी या धावा की दौड़ में हिस्सा लेते हैं? पैसे के लिए तो हर कोई दौड़ रहा है। जिसके पास है दौड़ वो भी रहा है, जिसके पास नहीं है उसके लिए तो इस दौड़ में शामिल होना वैसे भी जरूरी है। हाँ, कुछ लोगों का तरीका सही भी हो सकता है और गलत भी, लेकिन अगर रास्ता गलत है तो उसका सामना हो सकता है रात के उस रक्षक से जिसका नाम है डोगा। मेरा नाम डोगा है और मैं इसलिए बाहर आता हूं ताकि तुम जैसे चोर बाहर ना आए। डोगा ने गन की नोक से खींच डाली उसकी शॉल। उसकी सूरत देखकर डोगा के जेहन को एक झटका सा लगा। हाल ऐसा है तेरा कि किसी ने एक थप्पड़ भी जड़ दिया तो तेरे जिस्म का मलबा वहीं ढेर हो जाएगा। तेरी बूढ़ी आंखें में तो दहशत भरी है, शरीर थर थर कांप रहा है और सीने में ऐसा चोरी का दुस्साहस। अरे अगर मैंने गोली चला दी तो तू इसकी आवाज से ही सूखे पत्ती की तरह उड़ जाएगा। बोल, चला दूं गोली? नहीं नहीं डोगा, ये बूढ़ा तो पहले ही 5-5 बेटियों के बोझ तले दबकर पीसा पड़ा है। रहम करो डोगा, इस बूढ़े कमजोर एवं लाचार बाप पर रहम करो। देखो, इन बूढ़ी आंखों में भरी दहशत पकड़े जाने की नहीं है, ये दहशत है 5 जवान बेटियों का बाप होने की। हाँ डोगा, देखो मेरे जिस्म की ये थरथराहट मेरी ओर उठी तुम्हारी बंदूक के डर की नहीं है। ये थरथराहट है उस बेबसी की, उस लाचारी की, उस गरीबी की जिसने एक बाप के बालों का रंग तो सफेद कर दिया लेकिन बेटियों के हाथ पीले ना कर सका। मेरे मुंह पर लानत है डोगा, जो मैं चोरी के इस काले पैसे से अपने बेटियों का घर बसाने का सपना देख बैठा। लेकिन क्या करता मैं? हाँ डोगा, तुम बताओ मैं क्या करता? ये तुझे डोगा नहीं, हम बताएंगे, थाने ले जाकर। डोगा, इसे हम थाने ले जाएं? हाँ हाँ। ना जाने कहां गुम था डोगा, शायद विचारों की भूल भुलैया में। ठहरो। अबे रुक, डोगा रुकने को कह रहा है। मैं तो पहले ही रुक गया था। तो तुम्हारा घर कहाँ है? अबे बता, डोगा पूछ रहा है। सांगा की चाल, खोली नंबर 20, कोलीबाड़ा। बूढ़े के शब्द डोगा के मस्तिष्क पर छपते चले गए थे। वैसे यूं तो अखबार भी छपता है, लेकिन उसका छपना निर्भर करता है समाचारों पर, और समाचार लाने का काम करता है एक न्यूज रिपोर्टर। इसमें भी धांधली है। कभी कभी ये रिपोर्टर्स कुछ महत्वपूर्ण समाचारों से पैसा कमाते हैं, यानी पैसा लेकर उन्हें समाचार बनने नहीं देते। ऐसे रिपोर्टर्स को ऐसे ही किसी सुनसान क्षेत्रों में किसी का इंतजार रहता है, और जिसका इंतजार रहता है उन्हें आते देखकर उनकी आंखों में 500 वाट्स के बल्ब की सी चमक आ जाती है। बेटे रामदूत, तुझे जिसका इंतजार था वो तो आ गए, वो और पास आ गए। रामदूत, मेरा नाम दयाल सिंह है। जितना तुमने मांगा था उतना पैसा इस ब्रीफकेस में है। सारे कागजात और फोटोग्राफ्स लाए हो ना? हाँ, सब कुछ इसमें है। अब मैं तुम्हारे कमाल साहब की वो न्यूज नहीं छापूंगा जिसके छापने के बाद उनकी गर्दन जासूसी एवं देश से गद्दारी के आरोप में सीधे फांसी के फंदे में होती, क्योंकि सारे सबूत तो मैं तुम्हें बेच रहा हूं। तुम बेच रहे हो रामदूत, हम खरीद नहीं रहे हैं। क्या मतलब? दयाल को छोड़कर बाकी दोनों आदमी मतलब समझाने के लिए रामदूत पर बिजली की तरह टूटे थे। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा इरादा नेक नहीं दिखता। अरे ये क्या? इसे बम कहते हैं, पर ये मेरे शरीर पर क्यों बांध रहे हो? मैं समझ गया, तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम मुझसे गद्दारी कर रहे हो। ये तो तुम्हें पहले ही सोच लेना चाहिए था। जो लोग देश से गद्दारी कर सकते हैं, तुम उसके लिए एक कुत्ते से ज्यादा हैसियत नहीं रखते। तुम्हारे जैसे ब्लैकमेलर को कुत्ते जैसी मौत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। धाड़! आह!
रिमोट का बटन दबाते ही तुम्हारा खतरा हमेशा के लिए धुआं बनकर कमाल साहब के सिर के ऊपर से गुजर जाएगा। बम देखकर तो मेरा धुआं वैसे ही निकल गया है। कोई है बचाने वाला? चुम। पता नहीं कोई था या नहीं, पर फिलहाल एक गोली उनके बीच से होकर गुजरी। दयाल सिंह ने अब रिमोट का बटन दबाने में एक क्षण भी देरी नहीं की थी। क्लिक। मगर बटन दबाने के बाद जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं, यानी धमाका। धमाका क्यों नहीं हुआ क्यों नहीं? लो सुनो धमाके की आवाज। तर आ तुम दोनों भी सुनो कि जब डोगा के हाथ का रिमोट दबता है तो कैसा धमाका होता है। धड़ धड़ाक। रामदूत की तो जैसे बाछें ही खिल गई। ओह, आ गया, बचाने वाला आ गया। डोगा, मैं पत्रकार रामदूत हूं। डोगा, इन्हें छोड़ना नहीं, ये सब देश के गद्दार हैं। ये मेरे से अपनी गद्दारी के सबूत छीनना चाहते थे। कौन गद्दार है कौन वफादार, इसका फैसला डोगा करेगा। लेकिन फिलहाल मुझे जो फैसला करना था मैंने कर लिया है डोगा, यहां से भागने का, क्योंकि हमारा खेल खराब हो चुका है। डोगा, वो भाग रहा है, भागने ना पाए। मैं तुम्हें बताता हूं, वो तुम्हारे सामने है, गोली चलाओ। डोगा तब तक रामदूत की तरफ घूम चुका था। डोगा की गन अपनी तरफ घूमे देखकर चीख पड़ा रामदूत। गोली मत चलाना डोगा, सामने मैं हूं। रामदूत ने आंखें धोने में डोगा की पूरी मदद की। छपाक। डोगा ने रिमोट उठाया। रामदूत, वो गद्दार तो भाग गए, पर जो काम वो ना कर पाए अब मैं करूंगा। वरना बता ये सारा चक्कर क्या था? डोगा, मुझे माफ कर दो। दरअसल मेरी अक्ल मारी गई थी, जो मैं इनसे इनकी गद्दारी का सौदा कर बैठा। हाँ डोगा, मैं तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताता हूं। रक्षा मंत्रालय के डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जबरदस्त घपला चल रहा है। वैज्ञानिक कमाल हसन सरफरोश इस संस्था के प्रमुख यानी चीफ हैं। कमाल हसन मिसाइल विभाग में तैनात हैं। मुझे पता लगा था कि कमाल के विदेशी जासूस मिस्टर एस्क्रोडर से लिंक है। मैंने उसकी जासूसी की और उसके दुश्मन जासूस के साथ फोटोग्राफ्स ले लिए। मैंने किसी तरह उस मिसाइल डिजाइन के वे कागजात भी हासिल कर लिए जो कमाल ने एस्क्रोडर को दिए थे। भूल ये कर दी डोगा कि इन सब खोजबीन की रपट मैंने अपने अखबार फॉलोअप में नहीं छापी जहां मैं काम करता हूं, बल्कि उल्टे कमाल को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। उसी का नतीजा ये था कि मैं दयालु सिंह के हाथों मरते मरते बचा, पर अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं उसकी करतूतों को उजागर करके रहूंगा। डोगा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। वो किस तरह? ये रिमोट वापस करके और मेरे शरीर पर बंधा बम उतार कर। घबरा मत, इस रिमोट ने काम करना होता तो तभी कर देता जब दयाल सिंह ने इसे दबाया था, पर मेरी चलाई गोली ने इसका अगला बल्ब वाला हिस्सा उड़ा दिया था, जहां रिमोट की फ्रीक्वेंसी फेंकने वाला बल्ब लगा होता है। डोगा ने रामदूत के शरीर पर लिपटा बम खोला। गजब का निशाना है तुम्हारा डोगा। मेरी तो उस वक्त जान ही निकल गई थी जब दयाल सिंह ने रिमोट मेरी तरफ किया था। गद्दार तो तू भी कम नहीं है। अगर वो तुझे शराफत से रिश्वत दे देते तो तू उनकी गद्दारी को दबा जाता कमीने। ओह, लेकिन मैं तुझे इसी शर्त पर छोड़ रहा हूं, तू यहां से सीधा अपनी प्रेस जाएगा। सारी रिपोर्ट्स और वो सारे फोटोग्राफ्स जो कमाल हसन सरफरोश की गद्दारी को साबित करते हैं उनको सुबह के अखबार में छापेगा। वो तो मैं करूंगा ही डोगा, लेकिन कमाल इस खबर को रुकवाने के लिए पैसा पानी की तरह बहा सकता है, किसी को भी खरीद सकता है। तूने क्या डोगा को बिकाऊ समझ लिया है? धार आ याद रखियो रामदूत, अगर तूने ये खबर कल सुबह के अखबार में नहीं छापी तो डोगा आकर तुझे छाप देगा। अब जा। तब तक मैं कमाल हसन सरफरोश को छाप कर आता हूं। फॉलो अप।
जिसकी खुद एक लंबी कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो रजनी के दर्द और उसके परिवार के खून से मिले शब्दों से लिखी गई थी। यह तो विस्फोटक है रामदूत। ये खबर तो फॉलोअप के लिए ऐसा धमाका है जो कल ना सिर्फ कमाल की शराफत को ढेर करने के रिकॉर्ड तोड़ेगा, बल्कि पापा की मौत के बाद फॉलोअप की सेल में आई भारी गिरावट के बाद फिर से सेल के सभी रिकॉर्ड्स बीट कर देगा। डोगा भी जुर्म को खत्म करने के रिकॉर्ड बीट करने की कोशिश में था। गेट पर कोई चौकीदार नहीं है, यानी गेट खुलकर अंदर जाने में कोई परेशानी नहीं। चौकीदार गायब है, गेट खुला है, कुत्ते बंधे हैं। भौ भौ। अंदर भी दरवाजे खुले हैं। यहां कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? कहीं डोगा को देखकर सब बंगला खाली करके भाग तो नहीं गए थे? लेकिन नहीं, एक शख्स मौजूद था। हेलो डोगा। आवाज सुनकर डोगा बिजली की तेजी से घुमा। गन नीचे कर लो डोगा, इसकी यहां तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे तुम्हें रोकना या तुम पर हमला ही करना होता तो तुम जिंदा अंदर नहीं आ पाते। तो तुम हो कमाल हसन सरफरोश। हाँ, मैं ही हूं कमाल हसन सरफरोश। सरफरोश तो हो, लेकिन देश पर सरफरोशी का जज्बा नहीं है तुम्हारा। मतलब समझते हो इसका? समझता हो डोगा। सरफरोश मतलब सिर कटा देने वाला। गलत गलत बोल गया तू। अनायास ही डोगा के जबड़े भींच गए। सिर कटा देने वाले नहीं, बोल सिर काट देने वाले। रामदूत जैसे लोगों के सिर काट देने वाले, ताकि देशभक्ति का नकाब चेहरे पर हमेशा चढ़ा रहे। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और जहां इसकी जरूरत हो वहां शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। और मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, जैसे कि मेरा ज्वाइन बटन जो है वो यूट्यूब वालों ने इनेबल कर दिया है, तो आप ओके, तो चलिए मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में और ज्वाइन बटन की बात करेंगे। इसके लिए स्पेशली मैं कोई पोस्ट कर दूंगा या इसके ऊपर मैं कोई सा वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।